बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दूध मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है गर्म करने के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में दही कैसे जमता है। चूल्हा जलाती हूँ। इसको गर्म करना है और 10-15 मिनट उबलने देना है। 10-15 मिनट उबल जाएगा ना, उसके बाद जाग लगानी है। ये बहुत गाढ़ा और अच्छा दही बनेगा, खट्टा भी नहीं होगा और पानी वाला भी नहीं होगा। ये देखो, और इसको ना उछालते रहना है, जाग बने और पानी इसका खुश्क हो जाए, अच्छा सा गर्म हो जाए। देखो उबल गया, दूध हमारा उबल गया। अब 10-15 मिनट के लिए ऊपर रखते हैं, गर्म हो जाए, उबल जाए, गाढ़ा हो जाए। हाँ, अभी उबल रहा है। फिर इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, और ठंडा कमरे के मतलब रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको बर्तन में डालती हूँ और इसको उछाल उछाल के जाग बना के डालना। देखो कितना प्यारा गर्म हुआ है। जितना इसको मतलब थोड़ा फेंटोगे ना तो जाग बनेगी, तो उतना ही मलाई मोटी आएगी और अच्छा दही जमेगा। अक्सर बोलते हैं ना कि दही पानी वाला जमता है, तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा 10-15 मिनट गर्म कर लेती हूँ और जाग लगाती हूँ, और इतना प्यारा दही जम जाता है। हाँ, ऊपर उछाल के फेंट, अभी थोड़ा सा फेंट रहे हैं ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए और इसकी जाग ऊपर आ जाए। देखो जाग आ गई ना ऊपर। अभी इसको ना थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है। मैं इसको छन्नी से ढक देती हूँ, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और मैं 1 चम्मच दही लिया और 1 चम्मच पानी मिलाऊंगी। पूरे दही से जाग नहीं लगानी, थोड़ा सा पानी मिला के जाग लगानी। इसको थोड़ा सा हल कर लो, हल कर लो, और बीच में थोड़ा सा चम्मच से हटा के इसकी जाग लगा लो, ऐसे बस। और इसको जिस जगह पे रखते हैं ना, उसी जगह पे ढक के रखो, जगह बदलनी नहीं है। ढक दो, ऊपर कपड़ा भी रख दो। अब मैंने कपड़ा डाल दिया। अब इसको 5-6 घंटे के बाद मिलते हैं। देखो कितना प्यारा दही जमा है, ना इसमें पानी है और ना ही ये खट्टा होगा। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा जमा है। देखो आपकी आंखों के सामने देख, हाँ बहुत प्यारा जमा है। देखो मलाई भी इतनी मोटी आई। बाज़ार से तो इतना महंगा नहीं ख़रीदा जा सकता ना। अभी घर में ही दही जमा लो, तो घर में दही जमाने के लिए के बहुत फ़ायदे हैं, सस्ता पड़ता है। देखो कितना प्यारा है। हाँ नाज़रीन, आप भी घर में बनाना और मुझे फिर बताना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।